जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा के बारे में हमें नितिन भाई ने बताया कि कैसे भगवान वेद व्यास का आज प्रागट्य दिवस है और ये वो गुरुओं के गुरु थे। इतना विपुल प्रमाण में उन्होंने साहित्य हमें दिया है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनके शिष्यों की लिस्ट भी बड़ी लंबी थी। तो भगवान वेद व्यास को नमस्कार करके आज हम सब ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। बट एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन मैं देख रहा हूँ। ये जो हम कर रहे हैं ये एक आध्यात्मिक कार्य है। भगवत गीता ये मीमांसा है, वेदांत है, और वेदांत हमें मोक्ष के प्रति ले जाता है, निर्गुण निराकार को समझाता है। पिछले इतने साल से हम जो आध्यात्मिक यात्रा करते हैं उसमें क्या समझते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा जब व्यक्त होता है, शरीर का रूप धारण करता है, तो कोई छोटा बड़ा, कोई गोरा काला, ऐसे भेद निर्माण होते हैं। गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। हम ये सारे भेद मिटाने के लिए अध्यात्म समझ रहे हैं ना। आत्मा तो ना बड़ा है ना छोटा, निर्गुण निराकार है, ना कुछ करता है, ना सुनता है, ना भोगता है। अगर हम आत्मा है तो हमारे बीच में लघु या गुरु, छोटा या बड़ा आया ही कहाँ से? ना आप मेरे गुरु, ना मैं आपका गुरु, हम सब आत्मा है। तो ये गुरु पूजन कहाँ से आ गया, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि एक्चुअली हम सब तो आत्मा है। आध्यात्मिक जर्नी है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हाँ, बस एक रोल मैंने निभाया है कि यदि मुझे कुछ मालूम है तो मैं दूसरों के साथ शेयर करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। वसुदैव कुटुंबकम आज 9th एनिवर्सरी है। 9 साल पूर्ण हुए आज। सबसे पहले पारला सत्संग से हमने शुरुआत की थी और उसके कुछ ही महीनों के बाद जो सत्संग सल आरंभ किया। उसके बाद 2019 में एक बड़ी चैलेंज आई जब विश्व स्तरीय एपिडेमिक कोविड आया। हमारे प्रत्यक्ष सत्संग स्थल थे, हम कैसे मिलेंगे कोविड के दरमियान, तो हम सत्संग नहीं ले सके। बट देखिए, जब हम भगवान कृष्ण का कार्य आरंभ करते हैं तो वही मार्ग दिखाता है। जब प्रत्यक्ष सत्संग नहीं कर सके तो कोविड में ऑनलाइन सत्संग का आरंभ हो गया। घर में बैठ के जो दूर है, जो उठ के आ नहीं सकते हैं, उनके साथ सत्संग आरंभ हो गया। तो इसमें कहीं हमें एक संदेश मिलता है, भगवान कृष्ण वॉन्ट्स के ये कार्य हो और इसीलिए वो मार्ग दिखाते हैं। आज 9 साल से अविरत हमारे 3 जगह पे सत्संग चल रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमने बाल सत्संग का आरंभ किया, जिसका कार्य अभी आपने देखा। और येस्टरडे नाइट वी बिगैन युवा सत्संग। कल का टॉपिक था, उन्होंने चर्चा किया वॉर। वाई डू पीपल वॉर? मनुष्य जन्मा तब से युद्ध होते रहे हैं, आज तक नहीं समझा। आज भी विश्व स्तरीय पे युद्ध हो रहे हैं। हैव वी प्रोग्रेस्ड? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मंगल और मार्स पे पहुंच गए। चिली की वेरा रूबिन लेबोरेटरी ने एक टेलीस्कोप छोड़ा है। 3.2 गीगा पिक्सल का कैमरा है उसका। जिसको पता है वो समझ सकते हैं कितना बड़ा ये टेलीस्कोप है। हमें अंतरिक्ष को समझना है, क्या है अंतरिक्ष में, लेकिन मेरी अंदर क्या है इसके ऊपर मुझे विचारना ही नहीं है। केवल बाहर देखते रहते हैं और लोगों को जज करते रहते हैं और परिस्थिति से पीछे हट ले रहे हैं। कभी अंदर अपने आप के झांको, बहुत बड़ा विश्व है। 3.2 गीगा पिक्सल से बड़ा विश्व आपके अंदर है। इसके ऊपर फोकस हो, ये हमारा ध्येय है। आज जो एक कार्य, और वो भी धार्मिक कार्य। आज के युग में धर्म ये शब्द एलर्जी हो गई है। मैंने किसी को पूछा कि आप क्यों नहीं आते धर्म में, तो उन्होंने कहा अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि आई एम रेडी फॉर भगवत गीता या धर्म। इसको उनकी एज 72 ईयर्स थी। एट 72 ही इज नॉट रेडी फॉर भगवत गीता।
भाई साहब कब तैयार होंगे आप? ज्ञान तो बचपन में लेना चाहिए कि उस ज्ञान के आधार पर जीवन जी सके हम। ये कोई एंड में लेने की वस्तु नहीं है। वो बचपन से ये ज्ञान हमें मिलना चाहिए जिससे हमारा कैरेक्टर बने। वी लर्न टू टेक द नेगेटिविटीज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट रिएक्टिंग। वी आर फेलिंग इन रिएक्टिंग। कुछ क्रिया हुई, उसकी जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये बताता है कि हम कितना समझे हैं इस जीवन को। तो हम जीवन समझने का एक प्रयास करते हैं, और ये कभी भी इसका अंत होता ही नहीं है, बिकॉज एवरी डे कम्स विद अ न्यू चैलेंज। कल जो आपने सीखा था आज सबसे एकदम विपरीत हो गया उससे। तो इस प्रकार हर सप्ताह निरंतर विदाउट अ ब्रेक हमारा ये कार्य चलता रहता है, और यह आध्यात्मिक कार्य है। इसमें कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। हम अपनी तरीके से अपनी गति को निश्चित करें। गौतम बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है जिसने ये विश्व बनाया। वैसे ही जैन दर्शन ने, दे डोंट बिलीव कि कोई एक भगवान क्रिएटर है इस विश्व का। ना भगवान में माना उन्होंने, ना मंदिर में माना। और आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, विरोधाभास देखिए। आज उनको ही लोग भगवान बोल के पूज रहे हैं, उनके ही बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। समझना है हमें इससे। द पावर ऑफ पॉजिटिविटी इज फार मोर देन द पावर ऑफ नेगेटिविटी। द पावर ऑफ प्रेजेंस इज फार मोर देन द पावर ऑफ एब्सेंस। हमारा माइंड जो है ना, ही वॉन्ट्स टू क्लिंग एट समबडी। कोई एक शक्ति भले ही दिखाई ना दे, लेकिन वो आधार देती है। मननात् त्रायते इति मंत्र। शरीर का रक्षण करने तो कितनी दवाइयाँ, इंजेक्शन, वैक्सीन्स है, लेकिन ये मन बीमार पड़ता है तब मन का रक्षण कौन करेगा? मंत्र करेंगे। जब हम मंत्र बोलते हैं तो वो हमारे मन का रक्षण करते हैं, हमारी नर्वसनेस को भगाते हैं, हमसे होकर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं। तो दिस इज एन इनवर्ड जर्नी। यहां पर कोई प्रत्यक्ष आपको नहीं मिलेगा फल उसका, लेकिन आप स्वयं जान भी नहीं सकेंगे कि अंदर से कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कल तक आप जो एक्साइटेड हो जाते थे, एंग्जाइटी थी, एंगर थी, आज कैसे वी आर टेकिंग इट विथ इक्वानिमिटी। कैसे मन शांत हुआ, कैसे हम, जैसे गंदे पानी में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, वैसे ही ये मन हमारा गंदे पानी जैसा था, विचलित हुआ। जब वो शांत होता है तो वो हमें क्लैरिटी नज़र आती है। तब हम विश्व को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, समाज को समझते हैं। और जब क्लैरिटी आती है तो वी टेक राइट एक्शंस। फिर हमारी एक्शन सही होती है। हम झट से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, नेगेटिविटी जाती है। ये सब कब होता है? जब ईश्वर से हम जुड़ते हैं तब होता है। आज मैंने ईशिता जी को कहा था, आज के दिन तो मुझे सुनने का अवसर दीजिए, पूर्ण वर्ष मैं ही बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो आपको कहना ही पड़ेगा। इसके लिए आज कोई तत्व ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई श्लोक के ऊपर विचार नहीं कर रहा हूँ। पहले एक बार इच्छा थी कि साधन चातुष्टय के विषय में, बहिरंग चातुष्टय के विषय में बात करें, बट वो काफ़ी लंबा हो जाता। और आप सब ने इतनी जो तैयारियां की, मैं एक एक का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे पता है हमारे पांचों सत्संग वालों ने पिछले कितने दिनों से जो अभी भजन गाएंगे, सब बच्चों का किया, ये स्किट की। बच्चे जॉब जाते और रात को 10 बजे आके हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे। तो सभी ने, आयोजकों ने, सभी ने बहुत मेहनत की है। इंडिविजुअल नाम मैं नहीं लेता, लेकिन एक परिवार की तरह हम ऐसे ही मिलते रहे, ये मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा। यहाँ 5 वर्ष से लेके 75 वर्ष के लोग बैठे हैं सब साथ में। अन्य कई जगह पे नहीं दिखेगा आपको। आप अन्य कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई क्लब ले लो, गवर्नमेंट ले लो, कहीं भी वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिस्टर्स, इसके बिना नहीं चलता। आज हम इतने लोग मिले हैं, इतना सब आयोजन हुआ है, बताइए कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, कौन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन सी कमेटी है यहाँ पर?
आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये परिवार है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दिस इज अ फैमिली। बिना पद के भी परिवार चलता है, कितना भी बड़ा हो, और बहुत अच्छा चलता है। जहाँ आप पोजीशन देते हो ना, वहाँ से बहुत बढ़िया चलता है। जब आप एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाते हो, उसका अर्थ है तू बेटा अकेला काम कर, हम कोई नहीं करने वाले हैं। या फिर उसका अर्थ है कोई काम ही नहीं कर रहे, इसके लिए एक के सिर पे सहरा बांधना पड़ता है कि भाई तुझे ही करना है, अन्य कोई उठ के आने वाला ही नहीं है, आप समझ लेना। इसके लिए हम ऐसी कोई अपॉइंटमेंट करते ही नहीं। ये हम सबका कार्य है, और हम सब साथ मिलकर ऐसे ही परिवार की तरह कार्य करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच बीजल भाई।